बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 19 में आ गया है, जिसमें अब अराया अपने ब्लेड से रयू की आयरन सैंड की ऐसी तैसी कर रहा है और जूरा भी इधर लव की तगड़ी बात सिखा के गया है। लेकिन कोनामरू पे अभी भी मासूरी चढ़ी हुई है और अब एंड में अराया और बाकी सब एक बड़े डेंजर में आ चुके हैं, जिसे अब देखने के लिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में अराया का पास दिखाया जाता है, जिधर शिंकी अराया को ये ब्लेड देता है जिसमें इसका चक्रा होता है और फिर अब अराया अपने विंड जूसू से इस सोर्ड को यूज कर सकता है और शिंकी और अराया के इस पार के टाइम पे ये इसे यूज कर सकता है। इसमें अराया बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं होगा। इसमें शिंकी बोलता है नहीं चलेगा, क्योंकि आगे चल के इससे इसकी डैड की यानी गारा की मदद होगी। आगे अराया बोलता है हमेशा तुम अपने डैड के बारे में बोलते रहते हो, तुम कभी योडो के भी तो सोचो। इसमें शिंकी बोलता है अपने डैड के बारे में सोचना क्या गलत है, और तुम योडो की सोचते हो तो तुम इसमें हिपोक्रेट क्यों हो रहे हो, और तुम्हें भी अराया डैड के बारे में सोचना चाहिए। आगे अराया लॉर्ड स्टोन सैंड सीलिंग ब्लेड से मिसी की सैंड को हटा देता है, जिसके बाद मिसी इसे थैंक्स बोलता है। इसमें अराया बोलता है ये थैंक्स तुम उसे बचाने के बाद बोलना, और अब अराया मिसी और सारडा को रयू पर अटैक करने को बोलता है, जिसमें अभी उसकी आयरन सैंड को देख लेगा। आगे रयू इस बात पे कहता है कि तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो क्या। अब रयू अपनी आयरन सैंड से इन सब पर अटैक करता है, जिसमें रयू अपनी ब्लेड से इसकी आयरन सैंड काट देता है और फिर अराया ने रयू की लोकेशन बताता है। इधर फिर सारडा आके अपने फायर स्टाइल से रयू पर अटैक करती है। इसमें रयू एक शील्ड बना के सारडा के फायर से बच जाता है, लेकिन मिस्की अपने स्नेक से रयू को पीछे से पकड़ लेता है, जिसमें रयू सैंड बन के मिस्की के स्नेक से बच जाता है। इधर फिर योडा बोलती है कि क्या तुमने उसे पकड़ लिया। इसमें मिस्की बोलता है नहीं वो बच गया। आगे फिर वापस अराया रयू की लोकेशन बताता है, जिसके बाद रयू अपने ब्लेड से उस जगह अटैक करता है और फिर इसकी मदद के लिए मिस्की अपने स्नेक से रयू को दूर गिरा देता है, जिसे फिर पूरा मारने के लिए सारडा चिडोरी से रयू को मारती है, पर चिडोरी इतने सही से लगता उससे पहले रयू सैंड बन के गायब हो जाता है। आगे फिर योडा बोलती है क्या वो पकड़ा गया। इसमें भी सारडा नहीं बोलती है। अब अराया उसे हर जगह ढूंढ के मारने को बोल रहा है, जिसके बाद अब मासूरी कोनामरू की फाड़ रही है और कह रही है जल्दी बता मैं तुझे कोनामरू चान क्यों नहीं बुला सकती, बस वो मोईगी क्यों बुलाएगी तुझे। इसमें कोनामरू बोलता है इसे वो चीज सही नहीं लगती बस, और ये उस फीलिंग को बदल नहीं सकता। इसमें फिर मासूरी इसे सेल्फिश बोलती है और इसे उस नाम से बोलने को बोलती है। इसके जवाब में कोनामरू बोलता है तो खुद सेल्फिश है और तू इतनी फजी क्यों हो रही है इस नाम को लेने के लिए। इसमें फिर मासूरी को बस ये बात सुनाई देती है कि कोनामरू इसे फजी और हिपोक्रेट कह रहा है और ये इस पे फिर चढ़ जाती है। अब इधर भाई ये लड़की हाई लड़की की तरह वो समझ रही है, जिससे बस इससे गुस्सा आए, जो बात है ये उसको समझ नहीं रही। आगे फिर ये लड़ाई ईडा अपनी शनिगान से देख रही होती है और ये समझ जाती है कि इधर इशू इस बात का है कि ये कोनामरू के बियॉन्ड बात है, जिसकी वजह से अब लड़ रहे हैं। आगे फिर काशिन गोजी ईडा से उधर की सिचुएशन पूछता है, जिसके जवाब में ईडा बोलती है कि कोनामरू के एक बात से मासूरी पिस ऑफ हो गई है और अब मासूरी कोनामरू को खाना चाहती है। जिसके बाद काशिन गोजी रयू के बारे में पूछता है, जिसमें ईडा बताती है कि वो अभी भी लड़ रहे हैं, तो सारडा बाकी सब जब तक उसे हरा नहीं देते तब तक कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। इसके बाद बोरुटो ये बात सुन के खड़ा हो जाता है। फिर काशिन गोजी बोरुटो को बोलता है मुझे पता है तुझे उधर जाना है, पर अभी तेरा टाइम नहीं आया है। अब फिर जूरा का सीन दिखता है, जिसमें सबको बता रहा है कि इसके ओपिनियन में सभी लाइफ फॉर्म को अपने इंस्टिंक्ट पे चलना चाहिए, क्योंकि तभी वो आगे चल के इवॉल्व हो पाते हैं। लेकिन ह्यूमंस की सेल्फिश चीजों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ते और इसे इंसान रीजनिंग बोलते हैं, जो इसकी इंस्टिंक्ट को रोक देते हैं। और अब जूरा मानता है कि रीजनिंग की वजह से लोगों के लिए इंटेलिजेंस एक्वायर करना मुश्किल हो जाता है और ह्यूमंस में ये उनका सबसे बड़ा फ्लो है। लेकिन ऐसा डिवाइन ट्री के साथ नहीं है, ये लोग अपनी इंस्टिंक्ट के साथ ही चलते हैं। इधर ये सुन के बग कहता है बेचारे ह्यूमंस। इसमें फिर जूरा बोलता है इंटेलिजेंस एक्वायर करने में एक और चीज लोगों के बीच में आती है और ये प्रॉब्लम डिवाइन ट्री में भी है, और इस प्रॉब्लम का नाम है लव। अब मासूरी गुस्से में है और ये कोनामरू की उस बात से इसे अंदर पेन हो रहा है और अब ये पागल हो रही है। इसमें फिर कोनामरू इसे काम डाउन करता है, जिसमें मासूरी सोचती है कि अगर ये इसे खा ले तो ये फीलिंग इसे वापस नहीं आएगी। अब जूरा आगे बताता है कि इनोशिकाचो का कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन था, बट उन्होंने अपनी टीम से ज्यादा प्रायोरिटी हिमावारी को बचाने के रखी, जिसकी वजह से इनोजिन ने अपना कंपोजर खो दिया और उसने अपनी जान दे दी, और ये दोनों थिंकिंग उनके लव की वजह से आई है। इधर फिर दारी जूरा से पूछता है कि क्या फिर लव एक डिजीज है। इसमें फिर जूरा बताता है कि इस टर्म के बहुत नाम है और इसे मिटा पाना इम्पॉसिबल है, पर फैक्ट ये है कि ये लाइफ फॉर्म के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। और जूरा फिर इन सबको बताता है कि मुझे पता है तुम्हें भी वो आवाज आ रही है और इसका मतलब है इनकी इंस्टिंक्ट वॉर्न कर रही है कि हमें लव वाले इस डेंजरस कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा और इससे हमें ओवरकम करना ही होगा। आगे फिर सारडा बाकी सबका सीन दिखता है, जिसमें
जिसमें यूडो अराया को बताती है कि इसे ऊपर कुछ सुनाई दे रहा है। ऊपर अब शिंकी अपीयर होता है जिसके अंदर से किलोग्राम निकल के आते हैं, जिससे लड़ने के लिए सारा फ्लावर जूसू से इन पर अटैक करती है और मिसी अपने स्नेक से कुछ किलोग्राम को ऊपर मार देता है, जिसमें फिर बचे हुए किलोग्राम नीचे आ जाते हैं, जिसमें एक किलोग्राम यूडो को काट लेता है, जिसे फिर बचाने के लिए अराया उस किलोग्राम को काटता है, पर अराया का ब्लेड उसी किलोग्राम में स्टक हो जाता है, जिधर फिर अचानक जो इधर आता है और इस किलोग्राम को दूसरे किलोग्राम में फेंकता है, जिसमें फिर ये ब्लेड वाला किलोग्राम दूसरे किलोग्राम में कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और अब उसके साथ अराया का ब्लेड भी चला गया है। और अब रियो खुश होकर कह रहा है, हे अब तुम मेरी आइंसैंड से कैसे बचोगे। अभी देख के यूडो सारा सदमे में और साइड में कोनामरू को मासूरी पूरा खाने वाली है। और अब इसी के साथ बोरुतो का चैप्टर 19 भी यहीं पे एंड हो जाता है। अब तुम्हें शायद इस चैप्टर में पता नहीं लगा होगा कि डिवाइन ट्रीज अभी ह्यूमन रीजनिंग को गलत समझ रहे हैं, जबकि रीजनिंग से ही हम लोग बच पाते हैं, पर ये डिवाइन ट्री है, ये किसी को मार सकते हैं, तो इन्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। और रही बात लव की, जब इसे इसका मतलब थोड़ा बहुत ही पता लगेगा तब इन सबको मारना छोड़ ही देंगे, क्योंकि अगर ये खुद को रीजनिंग और आपस के लव से इन्हें मारे तो ये शिनोबी को हरा देंगे, और अगर ये नहीं कर पाते तो ये डिवाइन ट्री गए समझो। और अब मुझे लग रहा है किशिमोटो हमें नारुतो में शिनोबी से लव का मतलब सिखा रहे थे, लेकिन अब ये जरूर हमें लव का मतलब इन जानवरों की मदद से सिखा के जाएंगे, जिसमें अब रियो सारडा की सिचुएशन देख के लगता है बोरुतो इधर आ सकता है। और अब देखते हैं अगले चैप्टर में रियो से सारडा और बाकी सब कैसे बचेंगे। और रही बात कोनामरू की, जो मासूरी की पावर से मरने वाला होगा तो मासूरी की बात मान लेगा और हाँ में हाँ मिलाएगा, और जिसके बाद ये उसे मार पाएगा, क्योंकि मरने से तो ये अच्छा ही है, वो इतना बेवकूफ तो कोनामरू है नहीं। और भाई सच में पिछली वीडियो तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं देखी, तो जिसने वो वीडियो देखी नहीं है उसे इसके बाद जरूर देख लेना। और बाकी अगले चैप्टर में तगड़ी फाइट होने वाली है, लेकिन तुम अगले चैप्टर से पहले एनिमे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना।